नमस्कार दोस्तों। साहित्य लोक में एक अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है। आज चैत्र मास की पूर्णिमा और आज ही के दिन पवन सुत हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा प्राचीन इतिहास, हमारी सांस्कृतिक थातियाँ, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण जैसे हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ, इन सब में जिन घटनाओं का वर्णन है, जिन व्यक्तित्वों का वर्णन है या ईश्वरमयी विविध लीलाओं का जो वर्णन है, क्या वो केवल कथा स्वरूप है? नहीं, वो आज के परिवेश में क्या प्रासंगिक है? हमें उस प्रासंगिकता को कहीं न कहीं तलाशना होगा। आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर किसी प्रसंग को लेकर हम यदि ये ढूंढने का प्रयास करें कि क्या हनुमान जी का व्यक्तित्व आज के परिवेश में प्रासंगिक हो सकता है? हालांकि कितने ही ऐसे दृष्टिकोण हो सकते हैं जहां उनकी प्रासंगिकता साफ साफ दिखाई दे सकती है, लेकिन आज का परिवेश में जिस प्रकार की मानसिक स्थितियां हो गई हैं, या यूं कहें कि कोरोना जैसी महामारी से जिस प्रकार लोग त्रस्त हैं, ऐसे समय में या यूं ही आम जनजीवन में हम क्या कुछ सीख सकते हैं हमारे हनुमान जी से? तो चलिए कुछ प्रसंग की हम लोग यहाँ बात करते हैं। हनुमान जी को हम देखते हैं रामायण में, और जब लंका में सीता जी को ढूंढने के लिए जब जाने की बारी आती है और वहाँ सभी अलग अलग लोग खड़े हैं, जामवंत जी खड़े हैं, वहाँ अंगद जी खड़े हैं, और ये चर्चा होती है कि आखिर कौन जाए ढूंढने के लिए, क्योंकि जटायु ने जैसा कि सूचना दी थी कि लंकापति रावण है, उसने सीता का हरण किया है, तो आखिर कौन जाए समुद्र के उस पार। अंगद कहते हैं मैं भी तैयार हूं, लेकिन कहते हैं कि पता नहीं मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं जाना अवश्य चाहूंगा। वहां जामवंत जो हैं, जो कि बुद्धि के प्रतीक हैं, जो हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं, वो हनुमान से कहते हैं कि का चुप साधे रहूं बलवाना, तुम क्यों चुप्पी साधे हुए हो? क्योंकि हनुमान को अपने आत्मबल का, अपनी आंतरिक शक्ति का उस समय ज्ञान नहीं है कि वो भी समुद्र को पार कर सकते हैं। और वहां फिर हनुमान को याद दिलाया जाता है कि आप में वो शक्ति है जो आप समुद्र क्या, आप इससे भी बड़ा काम कर सकते हैं। वहां पर एक बहुत सुंदर रचना भी है जिसमें उनको ये बताया जाता है कि बाल समय रवि भक्ष्य लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, देवन आनी करी विनती, तब छाड़ी दियो कभी कष्ट निवारो। तो उनको बताते हैं कि आप तो बचपन में सूर्य को भी आपने निगल लिया था, तो आप में सूर्य तक जाने की शक्ति है, तो समुद्र क्या चीज है? और जब वो अपने आत्मबल को पहचान लेते हैं, जब अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तो वो लंका के लिए निकल पड़ते हैं, बहुत खुशी से अपनी पूरी शक्ति के साथ निकल पड़ते हैं। आज इस विपरीत परिस्थिति में हम सभी को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये सीखना चाहिए कि आपके अंदर वो आत्मबल है जिसके बल पर आप बुरी से बुरी स्थितियों से लड़ सकते हैं। आप हनुमान को इस प्रतीक के रूप में रख करके देखिए कि जब वो अपने आत्मबल को पहचान लेते हैं तो वो समुद्र भी लांघ जाते हैं। समुद्र लांघना एक असंभव कार्य है जिसको वो पूरा कर लेते हैं। तो हम सब में भी वो आत्मबल है। आज इतनी नेगेटिविटी, बीमारी जन्य परिस्थितियों ने इतनी हमें निराशा लानी शुरू कर दी है। हम टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और इस प्रकार की ऐसी घटनाएं और बीमारी की जो कहर है उसका स्वरूप जब हम देखते हैं तो हमारा आत्मबल गिर रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आत्मबल को पहचानें कि हम लड़ सकते हैं। सदियां बीती हैं और मनुष्य जो है अपने आत्मबल से असंभव कार्यों को संभव करता आया है। हम और आप मिलकर लड़े हैं, सारा समाज मिलकर लड़ा है। तो आज के दौर में भी पहली बात तो यही है कि हमारा आत्मबल कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। उस आत्मबल को जगाइए। हम एक दूसरे का सहारा इस रूप में बने कि हम एक दूसरे के आत्मबल को टटोलते रहें और
उसको अंदर से ये महसूस कराने की कोशिश करते रहें कि परिस्थितियां भले ही खराब हैं, लेकिन इन्हीं खराब परिस्थितियों में हम जीतना जानते हैं, हम जीतेंगे। आत्मबल मत कमजोर होने दीजिए, अंदर से निराशा का भाव नहीं आए, क्योंकि हम उसी सांस्कृतिक धरोहर के लोग हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जीता है। राम उसी के प्रतीक हैं। विपरीत परिस्थितियां हैं, राज्य नहीं है, सेना नहीं है, रथ नहीं है, लेकिन वो उस समय असंभव कार्य करके दिखाते हैं कि रावण जो है वो इतना शक्तिशाली, फिर भी राम उसको परास्त करते हैं। बात हनुमान की कर रहे थे। क्या वो जब लंका के लिए निकलते हैं तो उनके सामने कोई समस्या नहीं आती? आती है। जैसे ही कुछ आगे निकलते हैं, सुरसा नामक राक्षसी जो है वो प्रकट होती है और वो उनको किसी भी तरह जाने नहीं देती और वहां अपना वो रूप विस्तार करती है। लेकिन हनुमान उससे भी दुगना विस्तार करते हैं। लेकिन वहां देखिए, शक्ति केवल नहीं, शक्ति के साथ साथ आप में चातुर्य भी होना चाहिए। हनुमान से ये सीखिए आप। शक्ति है, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां शक्ति का प्रयोग करें, जहां चातुर्य का प्रयोग करना है वहां चातुर्य ही काम करना चाहिए। जब सुरसा जो है वो शतयोजन, जब वो इतने बड़े आकार की हो जाती है, तब हनुमान क्या करते हैं, वह उस प्रविष्ट होकर उसके मुख से निकल जाते हैं। यानी कि अतिलघ रूप धरे हनुमान, बहुत छोटा रूप, मशक समान छोटा सा रूप धारण करके, और वो सुरसा को मात दे देते हैं और उसे प्रणाम करके निकलते हैं। उस परिस्थिति से पार पाना ये चातुर्य की बात है। अभी भी परिस्थितियां ऐसी उनके लिए ऐसी विकट ही हैं, समुद्र है और वहां फिर आप देखिए कि ऐसा भी राक्षस उनको मिलता है रास्ते में जो परछाई से पकड़ लेता है किसी भी जीव को और वो खा जाता है। हनुमान वहां शक्ति का परिचय देते हैं और उसे मारते हैं। आगे जाए लंकिनी रोका, फिर लंकिनी जो लंका की सुरक्षा व्यवस्था की एक ढाल की तरह काम करती है, वहां भी फिर अपने चातुर्य का परिचय देते हैं। ये हनुमान से हमको सीखना चाहिए कि शक्ति के साथ आपके चातुर्य का संतुलन ही आपको सफलता की तरफ ले जाता है। हनुमान का व्यवहार आप देखिए, लंका में जाने के बाद भी कितना संतुलित और कितना सुलझा हुआ है। शक्ति संपन्न के साथ अहंकार आ जाना बड़ा स्वाभाविक होता है, लेकिन हनुमान में कहीं अहंकार नहीं है। वे तो इतने सरल हैं कि अपने राम के प्रति, अपने स्वामी के प्रति सदैव इतने समर्पित रहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अपना यदि हृदय चीर कर दिखा दूं तो भी राम और सीता निकले। ऐसा समर्पण है। शक्ति संपन्नता के साथ साथ ऐसा विनय होना, ये बहुत आवश्यक है। विद्या ददाति विनयम, ज्ञान भी विनय प्रदान करता है। और शक्ति हो और फिर भी आप विनयशील बने रहें, ये आप हनुमान से सीख सकते हैं। आप अन्य प्रसंग में देख सकते हैं कि सीता के समक्ष जब जाते भी हैं तो जाने का तरीका देखिए। हनुमान की चातुर्य भरी आप वहां पर आप उनकी क्रियाएं देखिए। वो पहले राम की दी हुई मुद्रिका को सामने सीता के डालते हैं, खुद सामने नहीं आते, क्योंकि अचानक, क्योंकि सीता से हनुमान का परिचय नहीं है। सीता के हरण के बाद राम का परिचय हनुमान से हुआ था। तो सीधे ही यदि हनुमान सीता के सामने प्रकट होते हैं तो सीता के डर जाने की भी संभावना है और विश्वास भी नहीं पैदा होगा। तो विश्वास कैसे पैदा किया जाए, ये आप देखें। अपना कार्य जो आपको सफल बनाना है तो आपको कैसे मन में सामने विश्वास पैदा करना आना चाहिए। और वो मुंदरी, राम की दी हुई अंगूठी जो है वो नीचे गिराते हैं। सीता के सामने अंगूठी है और सीता को आश्चर्य होता है कि राम को कोई जीत तो सकता नहीं, और यदि अंगूठी कोई लेकर आए तो अवश्य ही उनका कोई व्यक्ति यहाँ है। अभी भी हनुमान सामने नहीं आते, वो राम के गुण गाते हैं, वो गीत गाते हैं। तो सीता को खुद उत्सुकता होती है कि कौन है जो राम की मुद्रिका लेकर आया है और राम क्या इतनी प्रशंसा भरे बोल भी बोल रहा है। तब वो स्वयं कहती हैं कि वो प्रकट क्यों नहीं होता जो भी यह मुद्रिका लेकर आया है। तब वह अपना सामान्य स्वरूप लेकर के, विराट नहीं, सामान्य स्वरूप लेकर के सीता के समक्ष प्रकट होते हैं। सीता को विश्वास दिलाते हैं और पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि अवश्य ही राम का आगमन होने वाला है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर लंका के राजा को परास्त करके और आपको सकुशल राम लेकर जाएंगे। बुरी परिस्थिति में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, उस समय उसको ये विश्वास दिला देना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बड़ी ही आवश्यक बात है। ये आंतरिक विश्वास को बढ़ा देने वाली बात है। सीता
ऐसी जगह फंसी हुई हैं जहां पर कहीं पर भी उनको मदद मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही थी, और वहां हनुमान जाकर के उनको ये विश्वास दिला देते हैं कि अवश्य ही सफलता मिलेगी, राम अवश्य ही आकर के और आपको यहाँ से ले जाएंगे। बीमारी में भी मनुष्य जो लड़ रहे हैं, विविध परिस्थितियों में जो फंसे हुए हैं, किसी तरह की समस्या से जो ग्रसित हैं, उनको यह विश्वास दिला दिया जाना, उनके मन को यह विश्वास दिला जाना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिस्थितियां फिर बदल जाएंगी, ये हम हनुमान से सीख सकते हैं। विविध प्रसंग है जिसमें बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो में मैं इस परिस्थिति के दौरान यही आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आत्मबल को खत्म मत होने दीजिए, दूसरे का सहारा बनिए, उसको ये विश्वास दिलाइए कि सब कुछ ठीक होगा। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं उनके मन में विश्वास दिलाइए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग परेशान हैं उनका हिम्मत बनिए जैसा कि हनुमान बनते हैं। ये आज के दिन का महत्व है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें। यदि आपके किसी भी भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों से किसी अन्य प्रकार के कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। विश्वास बनाए रखिए, सब कुछ फिर से बदलेगा, परिस्थितियां फिर बदलेंगी। आपको पुनः एक बार हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।